नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय किसान नेता सुखमिंदर पाल सिंह ग्रेवाल हैं, जो कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी जुटे रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब जिस पर सबकी नज़र रखी हुई है, 13 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि किसान आंदोलन ने मुश्किलें पैदा करने की कोशिश हो रही है। उससे बीजेपी कैसे पार पाएगी और बिना अकाली दल के जाएगी या फिर समझौता हो जाएगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। सुखविंदर जी, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं इलेक्शन मंत्रा में, और आपसे ही मैं ये जानना चाहता हूं कि पंजाब की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टिकी हुई हैं, और जिस तरह के वो पंजाब को तवज्जो देते हैं, कैसे देखते हैं आप? पहले तो सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। हमें फख्र है कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने इतना देश को खुल के प्रवास करके थ्रू बसेस, ट्रेन से, पैदल चल के भी देखा है, उतना कोई जानकारी नहीं रखता जितनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी है। और जिसने वो सारा कुछ देखा हो, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है सामने देश की, उनको सॉल्व करने में भी उनको कोई बताने वाली बात नहीं। यहाँ आपने किसानों की बात की है, गल भी हो हल भी हो और किसान करेंगे मोदी साहब की जय जयकार। ये मेरे को विश्वास है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी पर, भाई ये कोई चिंता का विषय नहीं है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करेंगे, लेकिन किसान तो ऐसा नहीं है। वो तो 6 मार्च को फिर दिल्ली बसों से, हवाई यात्रा के जरिए और सड़क के यातायात से आना चाह रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री की बात का भरोसा हो, ये ग्रेवाल साहब सुनिश्चित किया जाएगा? ऐसा है, जो देश के दूसरे अपोजिशन राजनीतिक दल हैं, उनको देश के बारे में सोचना चाहिए। सब राजनीति चमका रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें सभी को विश्वास है। वो तो ये है भी, ना तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई अपने देश का, अपने परिवार का नुकसान चाहते हैं, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा देश एक परिवार है। पिछले दिनों में ये सभी ने लिख के भेजा है ना, भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार हम सब हैं, और किसान भी उसमें ही आता है। ये तो समय की बात होती है। समय की बात होती है जब समय कोई ऐसा आ जाए, ना तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में कोई ऐसी बात है, ना हमारे देशवासियों, हमारे किसान भाइयों, हमारे मजदूर भाइयों के मनों में कोई देश के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी शंका है। लेकिन समय जो है वो बहुत बलवान होता है। समय ही कुछ ऐसा आ गया है, और ये समय, अगर समय पहले नहीं था, आज वो नहीं रहेगा, कल और चेंज होगा। इसलिए मैंने जो बात बोली है, भी गल भी हो हल भी हो, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार वो होगी। मैं आपसे ये ग्रेवाल साहब, आपने कहा कि हल भी होगा, आपने इस बात को कहा। आप किसान संगठनों से, किसानी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी में भी आपने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप उसमें क्या लगता है कि पंजाब की जो धरती है वो जहरीली होती जा रही है? केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि आप विविधीकरण करिए फसलों का, आपको नेफेड जो है सरकारी एजेंसी, वो गारंटी देगा। इस पर पंजाब का किसान क्यों नहीं तैयार हो रहा है? जो किसान संगठन है, क्या वाकई आपको लगता है कि पंजाब की धरती जहरीली होती जा रही है? उसकी पूरी सर्जरी होने की आवश्यकता है। चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं, यहाँ की केंद्रीय सरकार को ही नहीं, हमारे किसान परिवारों को भी है। दूसरी बात, मैं उन खेतों में से चारा काट के, कस्सी से काम करके, और जो हमारे पशुधन हैं उनकी सेवा करके, हाड़ी हो सावणी हो, और अपने पिताजी और अपने भाइयों के साथ, अपने गांव वासियों के साथ काम करके 81 से मैं छात्र संघ में से शुरुआत की थी,
और 92 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और खेत से चला हूँ। दूसरी बात भी, मेरा जो गांव है गांव भूखड़ी कलां, उसमें तीसरा गांव श्री अजमेर सिंह लखोवाल जी का गांव है, जो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के अध्यक्ष हैं। और मेरे गांवों से 15 किलोमीटर दूर श्री राज्यवाल जी का समराड़ा जो स्थान है वो पड़ता है। उनका जो कैडर है वो मेरे गांवों में ही ज़्यादा है। मैं उन गांवों में रहता भी हूँ, सबका सामना भी होता है। ये तो एक तो राजनीति चाल है, कुछ पिछले दिनों बातें आई भी हैं और लोगों को भी पता है, लेकिन कोई भी पंजाब का, देश का, अपने घर का, अपने परिवार का नुकसान नहीं चाहता। और समय जो है वो अनुकूल नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है। सब कुछ ठीक होगा। किसी के मन में ये नहीं है भी हमारे साथ धोखा हो, धक्का हो या अन्याय हो। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव ने किसान संगठनों ने खुलकर राजनीति की थी। अब क्या ये कौन सा दल ऐसा है जिसके शय पर आज किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? पहले भी जो हमारे पंजाब में सरकार थी, उसके जो मुखिया थे, चाहे कोई भी थे, पहले किसानों की बैठक होती थी, फिर सिंगर्स की बैठक होती थी, फिर उनको छोड़ा जाता था दिल्ली की तरफ। अब दूसरी सरकार आई है जो नाम तो लेते हैं भगत सिंह का, लेकिन मन में खोट है। पीली पगड़ी बांध के कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। जो लाइन पहली गवर्नमेंट की थी वो ही लाइन पर मौजूदा सरकार, पंजाब सरकार चल रही है और इसका नुकसान जो है वो हमारे परिवार झेल रहे हैं, किसान परिवार झेल रहे हैं। और ये तो वो है भी, हमारे पंजाबी में कहावत है, आग लगाई डब्बू कंध ते। तो ये तमाशा देखने वाले हैं, सभी को इनको देखना होगा और जल्दी ही इसका हल होगा। कोई ये नहीं भी हम किसी और लोगों के साथ बात करनी है, वो अपने ही है। अच्छा, मैं आपसे राजनीति पर बात करता हूँ। इस समय जो स्थिति है, आज ही हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों ने मान साहब की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और दूसरी तरफ दिल्ली में और दूसरी जगह पर हरियाणा में समझौता हुआ है, वहाँ वो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ये विरोधाभास को कैसे देखती है? ये जो पार्टी है ना, खासकर दोनों पार्टियाँ, और मैं समझता हूँ भी गिरगिट को भी शर्म आ जाती है, इतने रंग तो वो नहीं बदलता। और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक तरफ समझौता, दूसरी तरफ लोगों के सामने वो अपना ड्रामा करके दिखाना। और मैं समझता हूँ पिछले थोड़े दिनों में वो एक जिंदा और चाबी, इनको तो दोनों को अपना निशान ही बदल लेना चाहिए। पहले तो रवनीत सिंह बिट्टू वो जिंदा और चाबी लेकर के लॉक लगाने चला गया कारपोरेशन को, और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने तो कमाल ही कर दिया। एक जिंदा चाबी रवनीत सिंह बिट्टू लेके आए और दूसरा जो चाबी और जिंदा था वो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लेके आए। उन्होंने विधानसभा को ही लॉक लगाना शुरू कर दिया। ये दोनों को ऐसा लॉक पंजाबी लगाएंगे, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे रवनीत बिट्टू की कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान हैं, जहाँ उनका जो आका है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, इनको लॉक अब जनता का लगा देना ही बाकी रह गया है। जिंदा और चाबी तो ये ले आए हैं और अपने अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वो जो लॉक है वो असली लॉक पंजाब के, देश के लोगों के हाथ में है और इनको उसका मजा चखाएंगे। एक सवाल 400 पार, मोदी सरकार की बात अभी कह रही है एक बार फिर, ऐसे में पंजाब की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि अकाली दल से आपका समझौता नहीं है, बीजेपी अकेले अपने दम पर जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी कहते हैं समझौता इसलिए हुआ कि कहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए, विपक्ष की ना बन जाए। जब इतना विरोध है तो बीजेपी कैसे आगे जाएगी? वो स्लोगन नहीं है, वो सत्य है। अब की बार 400 पार, पंजाब पीछे नहीं रहेगा। पंजाबी वो हैं जिन्होंने देश से बाहर जाकर के दुनिया में अपना परचम लहराया है। दूसरी बात, जो शहर के लोग हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पक्के जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। और जो देहात है वो कुछ लोग हैं जिनके मन में इन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान डाला है। हमारे केंद्र सरकार के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्होंने पॉइजनिंग की है
लेकिन किसी चीज का सर्वनाश नहीं होता। गांव जितने उनके हैं उतने हमारे भी हैं। उन्हीं गांवों में रहता हूं, उन्हीं खेतों में रहता हूं, उन्हीं गांवों से 1981 से भारतीय जनता पार्टी में चल के आया हूं। कभी पार्टी के इधर उधर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और लगातार काम चल रहा है। और ये बात बताऊंगा भी शहरों में भारतीय जनता पार्टी और जो गांव हैं वो सपोर्ट देंगे और हमारी 13 की 13 सीटें हमारी आएंगी। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि कश्मीर में जिस तरह से 370 हटी है और पंजाब से ही रास्ता जाता है कश्मीर का, चट्टी सिंहपुरा जो सिखों का नरसंहार हुआ था वहां पर आपने काम किया, कश्मीर में भी काम किया, उसका कुछ असर आपको दिखता है कि अगर हम पूरे उत्तर भारत को देखें, पंजाब रिप्रेजेंट कर रहा है, कश्मीर रखता है, उस बदलाव का क्या असर देख रहे हैं पंजाब की राजनीति पर? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का आभारी हूँ। 6 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हुए वहाँ पर कश्मीर में काम किया है। मैंने जम्मू और कश्मीर को देखा था। जब मैं जम्मू गया तो मेरे को ये लगा अभी जैसा लुधियाना ही हो, और मैं सारे का सारा काम कश्मीर में किया। अभी भी 1 लाख की आबादी कश्मीर में सरदारों की, सिखों की है। और मेरे को पता है श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर चिट्टी सिंहपुरा गांव है, यहाँ 35 सिखों का नरसंहार हुआ था और भगवान ने आशीर्वाद दिया, काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने और हमारे रिक्वेस्ट पे, और मेरे साथ ग्रामीण वो लोग भी थे जिस समय वो बात हुई भी सेंट्रल डिग्री कॉलेज चिट्टी सिंहपुरा में खोला जाए, तो मेरे को क्वेश्चन हुआ भी वहाँ पर इनके पास ज़मीन है। वो मेरे को अभी पता चला है भी वो ज़मीन उनके पास थी नहीं। मैंने कहा जी हाँ है। तो गांव के लोग आए, उन्होंने कहा भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल ने हमारे से पूछा ही नहीं, बोल दिया भी हाँ है। उनकी गांव की ज़मीन पर 100 साल से कुछ लोगों का कब्जा था। गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए भी, कॉलेज की बात भी होगी, यस भी होगी, ज़मीन कहाँ है। उन्होंने जो 100 साल पुराना कब्जा था उसकी सारी जो तारें थी खोल डाली। पंचायत ने मता एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिख के दिया और भगवान की कृपा से केंद्र ने वो पैसा इशू किया और 10 एकड़ में सेंट्रल डिग्री कॉलेज, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा शिक्षा का कॉरिडोर। क्योंकि पहले हमारी लंबी अरदास थी भी हे सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू जी, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ आशीर्वाद दो। करतारपुर कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सिख समाज को, हमारे भाइयों को दिया। घाटी में श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में, और जहां चिट्टी सिंहपुरा के 35 सिखों को बिल क्लिंटन की जब भारत में उन्होंने आना था सन 2000 में, वहाँ गुरुद्वारे के बाहर खड़े करके उनको गोली से मार दिया गया था। उसी गांव में, उस गुरुद्वारे के साथ 60 स्थान में 10 एकड़ में सेंट्रल डिग्री कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से खुल रहा है। हमारे लिए फख्र की बात है। कोई भी सिख, कोई भी सरदार खिलाफ नहीं है। जो स्लो पॉइजनिंग लोग करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और हमारे को समय मिलेगा हम उनको जरूर नंगा करेंगे। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल के साथ क्या बीजेपी का समझौता हो रहा है? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हवाओं में चल रही हैं, या फिर अकेले ही जाएगी? श्रोमणी अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं छोड़ा था, लेकिन हमारे को छोड़ के गया तो श्रोमणी अकाली दल छोड़ के गया। दूसरी बात गठबंधन की, ये केंद्र की लीडरशिप का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, हमारी सीनियर लीडरशिप का जो भी संदेश पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में ऑल इंडिया लेवल पर जो भी संदेश उनका हमको मिलेगा, हमारा एक एक वर्कर उस पर पहरा देगा। और पहले भी हम सब आदेश मानते आए हैं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, आगे भी मानेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या चुनाव में आप भी ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के? क्योंकि आपका जो नाम है वो वरिष्ठ नेताओं में है, आपने लंबे समय तक संघ के साथ काम किया, बीजेपी के साथ, क्या दावेदारी आपकी है या कोई हरे सिग्नल मिल गया? ये काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र लीडरशिप का और
हमारे संगठन का, उनका काम है। ये सुखविंदर पाल सिंह गरेवाल का देखना काम नहीं है। हमारा काम है निरंतर चलते रहना और काम करते रहना। अगर मैंने 32 साल भारतीय जनता पार्टी के गांव से निकल के केंद्र तक और पूरा यूरोप, पूरा कनाडा, पूरा यूएस 2003 से बार बार जाता रहा हूँ। माननीय हमारे राम वैद्य जी हैं, उनके ध्यान में सारा कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ देखना केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे संगठन का है। ये मेरा मामला नहीं है। मैं पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ, आगे भी खुश ही रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल जो कि कह रहे थे, और मुझे एक शायर का वो शेर याद आ रहा है कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब एक नई रोशनी की तरफ बढ़ेगा, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।